प्रॉब्लम्स हो गए हैं यार, बड़े मसले हो गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है ना, एशिया कप के अंदर होने वाला है, उसके अंदर हैंडशेक नहीं किया है पाकिस्तानी सलमान अली आगा ने और सूर्य कुमार यादव ने। सुना है कि कोई, अब मुझे पता नहीं है वैसे, लेकिन मैं पूरी तरह से मुझे यकीन है कि इस वक्त तक वो जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं ना, उनमें एक तूफान बर्पा हो गया होगा कि ओए होए होए युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप ग्राउंड से बाहर भी मैच लड़ना शुरू हो गए। दोनों कप्तान एक दूसरे से, किसी ने हाथ नहीं मिलाया। आई एम प्रीटी श्योर इसमें कोई बकवासियत इस वक्त चल पड़ी होगी। आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि मैं बीच में जाके कोई ढूंढूं भी। लेकिन एक बात तो बताता रहूँ, एक तो यार ये तो यार वो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे पहले भी वो साथ में बैठे हुए हैं, आगे भी जाके साथ उन्होंने पकोड़े पाव भाजी और वो सब चीज़ें खाई होंगी। एक तो ये बच्चे जो यार मतलब बेचारे जो टीवी पे देख रहे होते हैं ना, उन पर मुझे इतनी तरस भी आता है कि ये क्या यार पीछे क्या कुछ चल रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। लोगों ने जो है पूरा का पूरा हुआ बनाया होता है, वो ये हो गया वो हो गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब ये तो अब इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है। किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। हुआ ये है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दुनिया की सबसे बड़ा कप एशिया कप शुरू होने वाला है, जिसकी बाय द वे ज़ीरो हाइप है। पाकिस्तान में तो मैंने यही, हम लोग ही जो बना रहे हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। हम जैसे पागल लोग होते हैं जिनको क्रिकेट के शौक होता है, हर वक्त क्रिकेट कुछ ना कुछ क्रिकेट का ढूंढ रहे होते हैं। तो हम लोग को तो फिर भी पता होता है कि अच्छा ये अब एशिया कप होने वाला है, फलाना होने वाला है। अदरवाइज आपने कभी देखा है, अब इंडिया की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हो रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में आपने कहीं देखा है कि कोई एशिया कप जो है वो एक पूरा का पूरा एक वो बना हुआ हो, माहौल बना हुआ हो? ज़ीरो, कोई माहौल नहीं, कोई रोड्स पे कुछ नहीं, कोई टीवी शी पे ऐसा कुछ भी नहीं। अभी हमारी सीरीज़ हो रही थी, ट्राई सीरीज़ हो रही थी, मेरा हमें कोई प्री मैच वो नहीं हो रही थी, एनालिसिस नहीं हो रहा था, पोस्ट मैच एनालिसिस शायद कहीं नहीं हो रहा था। हो भी रहा होगा तो यार इतना कोई मतलब लूसी किसी चैनल पे हो रहा होगा कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब ये हालात थे हमारे, मुझे याद है। हाँ, बल्कि जब मैं मैचेस देख रहा था पाकिस्तानी किसी चैनल्स के ऊपर, तो लगातार एड्स, लगातार मतलब भाई थोड़ा सा बात कर लो, 15 मिनट के लिए कोई बात कर ले कि पिच कंडीशन क्या है, गुड टोटल क्या होता है, कुछ नहीं, लगातार ऐड, और एक ही ऐड, एक ऐड चलेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो पहले वाला दोबारा चलेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहले वाला चलेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आ जाएगा अचानक टेम्पो तोड़ने के लिए, फिर वो पहले वाला दोबारा चल पड़ेगा। बंदा दिमाग ख़राब हो जाता है, इतनी बार दोबारा चल रहा होता है। ये तो ब्रांड्स को इनको कहना चाहिए कि भाई इतना मत चलाओ, हमारे ब्रांड से चिढ़ना शुरू हो गए हैं लोग, इतना ज़्यादा जो है रिपीट के ऊपर चल रहा होता है। ऐसे जैसे किसी मेंटल असाइलम में बैठे हुए हैं, आपको किसी टॉर्चर किया जा रहा है, एक ही चीज़ जो है बार बार चला चला के मजाल है कि कोई तबसरा हो जाए, कुछ हो जाए। खैर, एशिया कप हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हाइप बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया जो रुकी, पाकिस्तान में कोई काम ही नहीं हो रहा, सब लोग जो है बस वो एशिया कप कर रहे हैं। तो खैर, एशिया कप का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर बुला लिया कप्तान। पहले तो बीच में जो है ना उन्होंने बिठाया उसको, राशिद खान को, इधर पाकिस्तानी उधर इंडियन, बीच में अफगानी बिठा दिए कि ये आपस में कहीं लड़ ना पड़े, इनके करंट ना लग जाए बीच में एक दूसरे के, जो है ना कहीं कोनी से कोनी टच हो जाए तो इनका वजू ना टूट जाए, कोई इस किस्म की कोई शरारत ना हो जाए, कोई जिस्म में हरारत ना हो जाए, इसलिए बीच में उसको बिठा। मैं शामियाने भी लगा देते, लेडीज उस तरफ, जेंट्स इस तरफ, इस तरह का कोई इंतज़ाम कर लेते, इतना पर्दा रखा हुआ था। तो उन्होंने बीच में राशिद, मेरे दोस्त को बिठाया हुआ है। राशिद पे मैं बात करना चाहूँगा, राशिद की एक वीडियो आ रही है, अभी पिछले जो मैचेस हुए हैं उसके अंदर वो बड़ा जो है बहुत लगे हुए थे, स्टम्प पाइक्स के अंदर वो लगे हुए थे, कुछ इस तरह बात कर रहे थे कि इसको अंपायर किसने बना दिया, इसको तो अंपायरिंग नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। राशिद जानी बहुत ज़्यादा नहीं तड़ में आ गए हो, ये पैसे की तड़ होती है। जो पैसा होता है ना, वो पावर, पैसा, फेम, ये इंसान की जो अंदर की जो सारी जो होती है ना गंदगी, जो छुपी हुई होती है, वैसे गुर्बत में ना सबसे अच्छा अखलाक होता है इंसान का, सबसे बेहतरीन, सबसे प्यार से बात जी हुजूरी कर रहे होते हैं। जब पैसा आता है ना, तब अंदर का गंद जो है वो सामने हो, अल्लाह ताला दिखाता है कि ये लो पैसा, ये लो फेम, ये लो पावर, ताकि तुम अपने अंदर का गंद देख लो। जो बहुत लोग कह रहे होते हैं ना, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे पैसा क्यों नहीं मिलता है, वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा कोई गंद पड़ा हुआ होता है जिससे तुम्हें बचाया जा रहा होता है कि भाई इस ये गंद बाहर आ गया, ये पूरी ज़िंदगी तो उसने अजाब बनाया, रिश्ते नाते सब जो है, दोस्त यारी सब इससे छुट जाएगी और बाद में ये अकेला होगा, ये डिप्रेशन में जाके मर रहा होगा, तो इसलिए इसको मत ही दो। तो ये अंदर के गंद होते हैं जिनकी वजह से हमें ही फेवर दिया जाता है। तो ये राशिद भाई आप जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, ये थोड़ी ओछी हो रही हैं। वैसे भी जो आपके सेंड ऑफ वगैरह जिस किस्म के चल रहे होते हैं, और भी जो आपकी बातें होती है, ये पैसा जो आपने वो IPL 4-5 सीज़न खेल लिए ना, तो वो अंदर का जो है वो बाहर निकल के आ रहा है। अंपायरों के साथ जो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, भाई तू दूसरी टीम के साथ बोल ले अगर तूने इतना ही बोलना है।
अंपायरों को भी वो सेलेक्ट करेंगे। तो खुद ही अंपायरिंग कर लिया कर, खुद ही बॉलिंग करा के खुद ही से अपील करके खुद ही आउट दे दिया कर, यही कर भाई। इसकी बारी में अंपायर भी कोई नहीं होना चाहिए, राशिद भाई खुद ही अंपायरिंग करेंगे। बैटिंग भी तो खुद ही कर लिया कर अपनी बॉल के ऊपर ही। खैर, राशिद को बीच में बिठाया हुआ था कि इनकी कोनियां न टच हो जाएं। रिपोर्टरों ने खूबसूरत क्वेश्चंस पूछे हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो भी रिसेंटली हालात जो हैं वो इतने ख़राब हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो क्या ग्राउंड के अंदर एग्रेशन नज़र आएगी? ये क्या बकवास क्वेश्चन है। या तो ये पूछो कि ग्राउंड के अंदर हाथापाई होगी कि नहीं होगी। मैं तो बजाऊंगा तालियां कि हों भाई, दो एक कोई एक दे दे किसी को, ज़्यादा बैन ही हो जाना ना, ठीक है 3 मैचेस के लिए बैन हो जाए यार, या मैच फीस कट जाएगी। रख के चंडे मारो एक दूसरे को, लग पता जाए, पता चले कि भाई क्या। और तो कुछ करना नहीं है, प्यार तो करना नहीं भाई, हमने इसी तरह कुत्तों की तरह लड़ते रहना है। तो फिर लड़ो तो खुल के ना भाई, उसी को ही कैश कर लो। वो भी नहीं करना जी सारे जो हैं यहाँ पे। खैर, तो वो उससे पूछू कि क्या ग्राउंड में एग्रेशन नज़र आएगी? सूर्या ने कहा कि भाई एग्रेसिव ही खेलते हैं। वो सलमान अली आगा ने भी आगे से जवाब दिया कि भाई जिसने एग्रेशन दिखानी है दिखाए, हम तो वेलकम करते हैं। शुक्र है वैसे यार, कप्तानी जो है वो कम से कम को थोड़ी काम की बातें कर रहा है। शुक्र है, हमें भी, हम इन चीज़ों के ऊपर शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि शुक्र है कोई बोलने वाला तो आगे कि कम से कम को अच्छे जवाब दे रहा हो, वरना तो माशाल्लाह इतना शऊर नहीं होता कि तमीज़ तरीके से कोई बात भी कर ले। खैर, बात करेंगे वो जो हैंड शेक हुआ है कि नहीं, हैंड शेक, उसके ऊपर सब लोग कह रहे हैं जी ये हुआ ये भाई। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है तो सलमान अली आगा और वो ओमान वाला जो राइट वाले थे वो उठ के निकल गए हैं। बाकी जो है बीच में खड़े होके जो हाथ मिलाते रहे, एक दूसरे का खुजाते रहे, जो भी करते रहे, उनकी मर्जी है भाई। एक साइड वाला आपका निकल रहा हो तो आपको भी यही होता है कि बस निकल लो, जिस तरह आए थे उस तरह निकल भी जाना है। अब वहाँ पे खड़े होके आप जो मर्जी करते रहें, तो वो इस तरह निकल गया इधर जी, पूरा बवाल मच गया। ओए होए, हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया, आंखें नहीं मिलाई दोनों ने, ये नहीं किया वो नहीं किया। तुम लोग किस लिए बैठे हुए वहां पर, वो क्या करने के लिए आए हुए थे? मैं तो शुक्र करता हूँ, पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, मुझसे लिखवा लो। बैक स्टेज भाई सारे मिल मुल रहे होते हैं, तुम लोगों को स्टेज के ऊपर बिठा दिया, बस वो दिखा दिया, उसके ऊपर से जो है वो 35 मिनट के क्लिप के ऊपर जो है वो सारी जो क्या सराइयाँ हो रही हैं, ये हो गया वो हो गया वटेवर। पहली बात तो ये कि इन्होंने ये भी किया होगा, हाथ शादी मिला ली होंगे पीछे बैठ के। बल्कि मेरे असिस्टेंट ने अभी मुझे खबर दी है कि भाई हाथ मिलाने की तस्वीरें भी आ चुकी है, पीछे बैठ के हाथ मिला रहे थे यार। पता नहीं यार, हमारी कौम, इंडियन कौम तो खैर हमसे भी 2 हाथ आगे है, लगे हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, युद्ध हो गया, नो हैंड शेक, नो हैंड शेक। तो खैर हैंड शेक हो गया। और भाई हैंड शेक उससे कर लिया हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, जो ये एसीसी का एशिया जो कप का जो एसीसी का जो चेयरमैन है हमारा, ये मोहसिन नकवी साहब, वो इंटीरियर मिनिस्टर है हमारा, जो पता नहीं इंडिया को लाइव गालियां दे रहा होता था मीडिया के ऊपर बैठ के, उससे हैंडशेक कर लिए। तो सलमान अली आगा ने पता नहीं कौन से इंडिया का जो है वो कर्जा वापस करना है, जो वो जो है ये करेगा। ग्राउंड में दिखाओ भाई, जो भी बदमाशी दिखानी दिखाओ। मैं तो कहता हूँ वो जो पहले हम जा रहे होते थे, खतने का गिफ्ट देना है, ये आपके बेटे के लिए चड्डी है, ये आपकी बीवी के लिए चड्डी है, ये अंकल के लिए चड्डी है, ये सारे पूरे ख़ानदान के लिए चड्डियाँ जो हम वहाँ पर बांट रहे थे, दूध और फीडर पता नहीं क्या कुछ दे रहे थे, साथ साथ कैमरा क्रू भी लेके जा रहेंगे, शान कीमडी के सामने हम देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका बेटा हुआ है, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, कोई और छक्का मार ले मुझे दुख ना होता, खोली मार लिया बस ठीक है मैं अमर हो गया। इसका उनके घटिया 3rd क्लास बयान जो दे रहे थे ये, और जो हरकतें कर रहे थे, उससे तो बहुत बेहतर है कि ना मिलाओ हाथ भाई, गालियां दो एक दूसरे को। मैं तो खुश हूँगा कि इसी तरह होना चाहिए, थोड़ी सी कुछ शर्म हया ही कर लो, और तो कुछ करना नहीं है, परफॉर्मेंस क्या देनी है क्या नहीं देनी। खैर, सूर्या से भी पूछा गया कि आप लोग जो हैं वो फेवरेट्स हैं एशिया कप के लिए, तो उसने कहा भाई किसने कहा है कि हम फेवरेट्स हैं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि हम फेवरेट्स हैं। प्रेशर में आया हुआ मेरा दोस्त सूर्या, डर गया है, डरा हुआ है तू है भाई। इस वक्त दुनिया का कोई वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया फेवरेट होता है, तो क्या एशिया कप के अंदर इंडिया फेवरेट नहीं होगा भाई? वर्ल्ड नंबर 1 पे कौन बैठी हुई टीम अगर तीनों फॉर्मेट्स को मिक्स करके बताया? वैसे तो मेरे ख्याल में T20 में भी होगी, और तीनों फॉर्मेट्स को अगर वैसे ऑन एवरेज निकाला जाए, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में कौन सी टीम है? इंडिया। अब वो जब किसी टूर्नामेंट में जाएगी तो क्या वो फेवरेट नहीं होगी जीतने के लिए? कोई 50,000, 100, 90, 300 अरब का तुम लोग का जो IPL होता है कि ये होता है वो होता है दुनिया का सबसे, वो 70% अवाम ना इनकी भूख से मर रही है। बातें करवा लो इनसे, फिल्में और क्रिकेट के ऊपर जो इनको जोर लगाया हुआ, या फिर वो एक अडानी अंबानी एक एक बंदे के ऊपर खुश हो रहे होते हैं। 70% अवाम, ये वो GDP वगैरह का मैंने कहा क्या मैं इन चीज़ों में पढ़ूंगा, ऐसे लोग जो हैं वो फिर वो पढ़े हुए होते हैं, लेकिन GDP पे ना एक पर कैपिटा भी नंबर होता है। एक घर में है 50 लोग, दूसरे घर में है 5 लोग, जो 50 लोग वाले घर हैं उनके घर में आ रहे हैं 25,000 रुपया, और जो 5 लोग हैं उनके घर में आ रहा है 15,000 रुपया।
वो जो 50 लोग हैं वो 5 लोग वालों के घर में आके उनको गालियां दे रहा हूं कि हमारी इनकम 50,000 है, तुम लोग तो गरीब हो, भिखारी हो, 25,000 पे सर्वाइव कर रहे हो। वो 5 बंदे, तुम 50 बंदे हो। कभी भी हो ही नहीं सकता कि इनकी जीडीपी के नंबर के साथ हम compete कर सकें भाई। वो 5-6 गुना हमसे ज्यादा आबादी है। उन सब की इनकम मिला के जब जीडीपी पर कैपिटा जब आप निकालेंगे ना, तब पता चलेगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से क्या जीडीपी है। वो अफ्रीकन कंट्री से भी पीछे है इंडिया का। करके देख लो भाई, गूगल कर लो, मेरी ना मानो। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल ये चैट जीपीटी वगैरह ना, उनसे पूछ लो कि पर कैपिटा, पहले तो ये समझ लेना पर कैपिटा क्या होता है, उसके बाद फिर कैलकुलेट भी कर लेना कि पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया किधर बैठ रहे है दुनिया में। और वैसे ओवरऑल जीडीपी में हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, तीसरी चौथी बड़ी जीडीपी जिसने। खैर यार, ऐसी बुलशिट लोग हैं, इनको मतलब जो जिस लाइन पे जो बंदा बेवकूफ़ नहीं बना रहा, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि जो इसको मौका मिल रहा होता है ना, कहीं ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ होता है, फॉलोअर्स हो जाए किसी के, मैं गूं खाता हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ जो ये इस किस्म की बातें कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है सच बोलने की। इनको बेवकूफ़ बनाओ और ये बनते हैं, आपका भी फ़ायदा होगा। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप में से कोई अगर इस मौके पे आता है कि वो फेमस हो जाता है, 1 मिलियन 2 मिलियन की फॉलोइंग होगी वट एवर, यूट्यूब पे इधर उधर आप फेमस हो गए, रज के बेवकूफ़ बनाओ। अगर तुम इस अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाओगे ना, तुम बेवकूफ़ हो। ये मुझ जैसे बेवकूफ़ हो जो 15 साल हो गए कंटेंट बनाते हुए, कुछ भी नहीं उखाड़ा है हमने। लेकिन हमारी तरह बेवकूफ़ी ना करना, इनको बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि ये बेवकूफ़ी जो है ये चाहते यही है कि हमें बेवकूफ़ बनाओ, ताकि इनको जो ये मेरा ख्याल में वो उसके ऊपर इनको खुशी, इनको चस्का लग गया है। वो है ना, वो कौन स्टॉकहोम सिंड्रोम वगैरह होते हैं जिसके अंदर वो किडनैपर से ही प्यार कर लेते हैं जब किडनैप हुआ होता है। इनको वो वाला ही है, आप इनको बेवकूफ़ बनाना, इनको आपसे प्यार हो जाता है कि देखो मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ कि मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मेरा और इसका एक नाता तो है। तो मेरी वाली हरकतें ना करना, खुल के बेवकूफ़ बनाना। तो इस आवाम को जो ये मीडिया शीडिया हर कोई जो इसी तरह बेवकूफ़ बना रहा होता है और आवाम तालियां बजा रही होती हैं। इसी तरह बजाते रहो दोस्तों। ट्रॉफी अनवेल हो गई भाई, ट्रॉफी भी उन्होंने निकाल दी एशिया कप वाली। मैं कहता हूं कोई इतनी कोजी ट्रॉफी, ओए होए होए होए। इधर टेप बॉल कंपटीशन और होता है, रमज़ान के अंदर टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके अंदर अच्छी हमेशा से मेरा ख्याल में ये एशिया कप की इसी तरह की गंदी कोजी थर्ड क्लास ट्रॉफियाँ होती हैं। पता नहीं कौन चेंज करेगा। मोहसिन नकवी साहब आप चेयरमैन बन गए हो, मतलब बस करो यार, इसको तो चेंज कराओ। ये क्या बकवास यार, कोई राजा बाजार में इस किस्म की मेरे ख्याल में ट्रॉफियाँ प्लास्टिक की बनी हुई होगा, उसके अंदर कोई पीतल सोना चढ़ा हुआ होगा, कोई थोड़ी सी कोई मॉडर्न टोपी कर लो यार। क्या यार, हम मतलब 500 साल हो गए इस गेम को, कोई मजाल है कि कोई काम की टीम है। अभी भी हांगकॉन्ग वो बेचारे, उनके अंदर भी सारे देसी घुसे में। जिस नई टीम को देख लो इसमें भी देसी, ये भी सारे आधे इंडियन आधे पाकिस्तानी, इक्का दुक्का कहीं इधर उधर के कोई अजीब सा नाम आ जाता है, बंदा कहता है अच्छा चलो ठीक है कोई लोकल होगा, और वो भी नहीं होते वैसे सारे। वो ये जो है यहीं के जो है वो इधर उधर डंकी मार के इधर उधर चला गया तो वहाँ पे जाके क्रिकेट शुरू कर दिया, वही उनकी टीमों में अब खेल रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल कोई वो आगे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडिया जो है वो वैसे भी जो है वो रूल करना शुरू हो गया है। उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई आईपीएल की पड़ी हुई इंडियन टीम होती रहे, बाकी टीमें थर्ड क्लास होती जा रही हैं, वो इसी पे खुश हैं कि हमारी डोमिनेंस है, बस इतनी बबल में रहेगा, इससे आगे कहीं नहीं जा रहा है ये क्रिकेट। खैर, तो वो इससे जो पूछा उन्होंने कि भाई इंडिया फेवरेट है, तो कहता है कि नहीं मुझे तो किसी ने नहीं कहा। तो तू क्या है भाई, मतलब वो जो कहते हैं कि अफगानिस्तान एशिया की नंबर 2 टीम है, इसका मतलब है कि इंडिया नंबर 3 है फिर, क्योंकि फिर तो नंबर 1 पाकिस्तान बन गया। तो प्रेशर में आया हुआ है अभी से कि नहीं हम तो फेवरेट नहीं है, कोई बड़ी बात ना मुंह से निकल जाए। ऑफ कोर्स भाई, खैर भाई नहीं है फेवरेट, नहीं इंडिया नहीं फेवरेट, और भी कोई प्रेशर नहीं है सूर्या पे। सूर्या से पता नहीं और भी कोई क्वेश्चन कर रहे थे कि टीम कॉम्बिनेशन वगैरह क्या करनी, तो उसके ऊपर कहता है कि जो चीज़ सही चल रही है उसको उंगली क्यों करने का। यार थोड़ी सी मीडिया ट्रेनिंग ले ले, या थोड़ी सी जो 50,990 करोड़ रुपया खर्च कर रहे होते हो उधर, जो रशिया से गरीब बच्चियों को नचा नचा के तुम लोग जो आईपीएल के अंदर पैसे कमा रहे होते हो, थोड़ी सी ये इसको, टैटू तो फुल भराए में, जिसम का कोई कोना नहीं है जिसमें टैटू के। अब्बू खोली ने जो टैटू बनाए हुए थे, पूरी की पूरी एक जनरेशन पैदा हुई है खोली के बाद, जो है सारे टैटू के साथ ही आए हैं। तो वो जो है वो टैटू तो खूब बनाए हुए तूने, थोड़ी सी तमीज़ भी सीख ले, थोड़ी सी मीडिया ट्रेनिंग भी सीख ले। उंगली नहीं करनी, उंगली का मतलब पता है भैया क्या होता है? तो वो जो 50,000 करोड़ आप लोग खर्चा करते हैं, जरा इसके ऊपर भी 400 रुपए की इसको थोड़ी ट्रेनिंग करा दो मीडिया, नहीं तो मेरे पास भिजवा दो, मैं फ्री में दे दूंगा इसको। खैर भाई, हाथ नहीं मिलाया, बाकी सब टीम वाले जो हैं वो आपस में गले मिलते रहे, एक दूसरे की गोदी में सर रखे हुए। राशिद खान को अंगूर खिलाए सूर्या ने, उधर पीछे पता नहीं श्रीलंकन जो कप्तान था उसने भी कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो बहुत सख्त नींद में हूँ। वो भी कोई मैचेस वैचेस खेल के आए, जिम्बाब्वे से खेल रहे थे,
सीधा ही 2 मैचेस मेरा ख्याल में बगैर किसी गैप के उसने खेले और फ्लाइट पकड़ के इधर आ गया। बेहतरीन हमारी माशाल्लाह से प्लानिंग होती है हर चीज़ की, हर बोर्ड ही जो है वो इसी तरह थर्ड क्लास ही रहा है, कोई समझ ही नहीं आती इनको। भी पाकिस्तान भी वेले बैठे हुए थे, अचानक जो है घुसा के, खैर ये तो बेहतर ही किया है, दुबई के अंदर घुसा दिया था, शायद थोड़ी बहुत कंडीशन से वाकिफ़ हो जाए, नहीं तो हमने कंफर्म पहले राउंड में आउट जाना था। अब कोई हल्की फुल्की को थोड़ी सी वो होगी कि अच्छा हमने 2 स्पिनर खिलाने, इतने हमें मैचेस लगे ये सोचने के लिए कि अच्छा 2 स्पिनर होने चाहिए बाकी इन पर। अब आई होप कि आगे भी 2 स्पिनर। तो खैर बहुत ज़्यादा हाइप है दोस्तों। आप लोगों को क्या लग रहा है? पाकिस्तान इंडिया का मैच है, गालिबन संडे को है, और आप लोगों को क्या लग रहा है कौन जीतेगा, क्या होना चाहिए, गाल गलोच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ। मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए। जहाँ तक बात है हैंडशेक की, तो सब कुछ हुआ है भाई, सब कुछ हो रहा होता है। एक तो तुम लोग भी 35 मिनट की जो है वो वीडियो देख के उसके ऊपर सोचना शुरू हो जाएगी, ये भी हो गया वो भी हो गया होगा, पीछे सब हंस रहे होते हैं, ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं ना वो सब हंस रहे होते हैं। मैंने आपको 50 दफ़ा पहले भी वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है, कोई भी अमीर आदमी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बिजनेसमैन हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, ये सब सिर्फ नीचे वालों के लिए ना इन्होंने पेंतरे डाले होते हैं, आपस में लड़ते रहो कुत्ते की तरह। ऊपर वाले किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अरबी जो हमारे जो बहुत बड़े जो प्रधान हैं हमारे, वो यहूदियों के साथ भी मिले हुए हैं, यहूदी जो हैं वो सबके साथ मिले हुए हैं, जो भी मतलब जो ऊपर जिस उस मुकाम पे आप पहुंचे हुए होते हैं ना, आप इन सब इस गंद बला से निकल आते हैं और आपको हंसी भी आती है कि ये क्या छोटे लोग हैं और किन छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। खैर ये तो हमारी फितरत में है, हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, हमें बिजी भी तो रहना है ना। जब लाइफ में और कुछ ना हो तो हम आपस में एक दूसरे को लड़ के जो है वो एक मिशन बना देते हैं कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। फ्रस्ट्रेशन कोई और है, निकालनी दूसरे पर है, तो वो हम निकालते हैं, आप लोग भी निकालें। जो भी आप लोगों का फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के दे दें, जो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।